सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 3 कर रहे थे। हमने गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन कर लिया था, हमें प्रूफ भी डिस्कस कर लिया था, बस हमें उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए आई टोल्ड यू कि आपको टू ट्राइंगल देंगे AOP एंड BOP। ठीक है, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले इन ट्राइंगल AOP एंड BOP। ये टू ट्राइंगल्स लिए हमने AOP एंड BOP। नाउ रेज योर हैंड्स कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं। मैंने कल डिस्कस करे हैं आपके साथ, आपको पता होना चाहिए, वेरी सिंपल। तो रेज योर हैंड्स, फिर मैं नेम अनाउंस करूंगी और फिर आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप अपना हैंड रेज करोगे बस। ओके, हरलीन 9th रेड। एंड जो अपनी वीडियोस ऑन नहीं करते वो अपना हैंड भी रेज नहीं करे, बिकॉज हम उनको अनम्यूट नहीं करेंगे जिनके वीडियोस शेयर नहीं हो रहे हमारे साथ। यस हरलीन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम सबसे पहले इन ट्राइंगल AOP एंड BOP, AO इज इक्वल टू OB रेडियाई, AO is equal to BO radii of same circle. Yes. AP is equal to PB radii of same circle. Yes, next. OP is equal to OP common. Very good. So triangle AOP and triangle BOP is congruent by SSS rule. Very good. Mute yourself. दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हो गए, तो हमने क्या लेना था यहाँ से? गिवन एंगल इज इक्वल, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP CP। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ फॉर द नेक्स्ट, रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट में आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू इन द नेक्स्ट? ओके, खुशदीप कौर। खुशदीप कौर। Ma'am, in triangle AOM and triangle BOM. AOM and triangle BOM. Yes, very good. OM is equal to OM common. Yes, OM is equal to OM common. OA is equal to OB radii of same circle. Yes. And angle AOP is equal to angle BOP. AOP is equal to BOP. Prove the above. ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है उसको ऊपर। सो कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? ट्राइंगल AOM is congruent to triangle BOM, राइट? जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? AM is equal to BM CP and angle AMO is equal to angle BMO. Also angle AMO plus angle BMO is equal to 180 degree, right? Therefore angle AMO is equal to BMO is equal to 90 degree. Take it as number 1 and this as number 2. From 1 and 2, from 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? OP is perpendicular bisector of AB.
ठीक है, वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। इसके बाद ये नोट कर लो, देन विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट। अच्छा प्लीज मुझे डेली नहीं बोलना पड़ेगा, थोड़े से गैप के साथ बैठ उठ जाओ, आगे आ जाओ। प्रीत, आपको कोई डाउट है? अगर आपको नहीं डाउट है तो हैंड्स डाउन कर लो अपने, अगर डाउट है तो सर आपको अनम्यूट कर देंगे। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम ये जो सर्कल वाले चैप्टर में से जो एक्सरसाइज नहीं करनी है और जो थ्योरम्स कर पाए मैम, उसके जो सम्स है वो आप असाइनमेंट में से कौन से नहीं करने वो भी बता दो। बच्चे मैंने सब बताना है, अभी मैं असाइनमेंट पे आई नहीं, अभी मैं पहुंची नहीं असाइनमेंट पे, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, देन आई विल लेट यू नो। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कन्वेड टू यू, डोंट वरी। ओके मैम। बच्चे जिनका नहीं हुआ है रेज योर हैंड सो दैट आई विल हैव एन आइडिया, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब इट। अगर आपका नहीं हुआ तो प्लीज रेज योर हैंड्स। माधव ओनली, हरी अप माधव, डू इट फास्ट। ओके फाइन, आई होप अब तक सबका हो गया होगा। तो आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट? आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड फर्स्ट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम मैंने जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की असाइनमेंट ट्राई की थी तो इसमें मेरे को 3 सम्स में डाउट था, वो पहले पूछ लूं मैं? नहीं बच्चे, अभी आप वेट करो, आपको मैं दूंगी, बताऊंगी कितने सम्स हमने करने हैं, कहाँ तक करने हैं इस टर्म में, फिर अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू कितने सॉल्व करोगे एंड डेली बेसिस पे मैं आपसे डाउट्स लूंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, बट अभी वेट। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके बच्चे। सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने नहीं किया है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में जो हम लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूब और क्यूबॉइड, और वो जो लॉन्गेस्ट रॉड होती है दैट इज बेसिकली द डायगोनल ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। तो उस डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, आता है? किसी को आता होगा? आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करे होंगे, किसी को नहीं आता? ओके, यस गुनीश, यस गुनीश। मैम अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यस, इन केस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के केस में लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है? डायगोनल की लेंथ क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसको। और अगर यही हमारे पास क्यूब आ जाता है तो क्यूब के केस में क्या हो जाता है? लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सेम होती है, तो यू कैन मेक आउट की क्या आ सकता है यहाँ पे? एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, साइड स्क्वायर आ जाएगा, यू कैन से एच स्क्वायर। तो 3 इंटू एच स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3h, रूट 3h। ठीक है, सो क्यूब के केस में डायगोनल क्या होता है? रूट 3 इंटू साइड लिख लो या एच। ओके,
अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 ऑफ द असाइनमेंट, कल से आप सबके पास अपना असाइनमेंट जरूर होना चाहिए, राइट? हमने रिवीजन करनी है तो आपके पास असाइनमेंट होना चाहिए। एंड क्वेश्चन 1 इज, मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो आज के लिए मैं डिक्टेट करूंगी क्वेश्चंस, आप नोट कर लेना, और कल से आप सबके पास असाइनमेंट होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज कि आज आप मुझे अपनी पूरी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेस हैं 4, 13.5 टू 13.8, इसकी पीडीएफ बना के भेजोगे टुडे, राइट? 13.4 टू 13.8 की पीडीएफ मेरे पास आ जानी चाहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, राइट? और जो नहीं भेज रहे हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, उनका अपना ही लॉस है, आपकी मर्जी है, भेजना भेजो, नहीं भेजना नहीं भेजो। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेल एनीवन। आप मुझे आज दोगे अपनी नोटबुक चेकिंग के लिए। So first question is, I'm going to dictate the question. Find the length of longest rod. Write down the question. Find the length of a longest rod. Find the length of the longest rod that can be placed. That can be placed in a room. That can be placed in a room 12 meter long, 12 meter long, 9 meter broad, 12 meter long, 9 meter broad, and 8 meter high. 12 meter long, 9 meter broad, and 8 meter high. हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find the length of the longest rod. अब आप स्टार्ट करोगे ये क्वेश्चन, आपको पता है length of the longest rod is the diagonal of the cuboid, because since length, breadth and height is given, so this is very much clear that it is a cuboid. So you'll find the diagonal of the cuboid, that will be the length of the longest rod. Okay, start. Solve करो and give me the answer. हम आंसर आ गया। Yes, बच्चे वेट करो, let others also do. हाँ जी, हो गया आपका? नो? क्या आंसर आया? 19? मैंने क्या नहीं सॉल्व? 144, 81, 17 मीटर आ रहा है। हम 17 आंसर है। 17 मीटर आ रहा है। yes, 289 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 289, that is Yes, ma'am. 17. 17 Length of the longest rod is 17 meter. तो कैसे किया हमने? L is equal to under root of 12 square plus 9 square plus 8 square, that is 144 plus 81 plus 64, कितना आया स्क्वायर रूट में? 289, that is 17 meter. So the length of the longest rod is 17 meter. Question number 2, a river 3 meter deep, 40 meter wide is flowing at a rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into a sea in 1 minute? This is very much same. I think the dimensions भी शायद same है। 13.5 एक्सरसाइज है आपकी के 13.4 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप खुद करोगे इसको, हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे।
अब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, you'll write the question. How many cubic centimeters? How many cubic centimeters of iron? How many cubic centimeter of iron are there in an open box? How many cubic centimeter of iron are there in an open box whose external dimensions are 36 centimeter, 25 centimeter, 36 centimeter, 25 centimeter and 16.5 centimeter. 36 centimeter, 25 centimeter and 16.5 centimeter, comma, the iron being 1.5 centimeter thick throughout. The iron being 1.5 centimeter thick throughout. मतलब पूरी जगह से जो आयरन है वो कितना थिक है? 1.5 सेंटीमीटर. If 1 centimeter cube of iron weighs 15 gram, find the weight of empty box. Find the weight of empty box. Find the weight of empty box. Satveer sir, please paste the link. अब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना. How many cubic centimeter of iron are there in an open box whose external dimensions are this? हमें एक बॉक्स की एक्सटर्नल डायमेंशंस मींस वो बॉक्स बाहर से कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी विड्थ है और कितनी उसकी हाइट है, वो हमें गिवन है. ठीक है. और उसके बाद हमें बोला है कि द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट, और जो आयरन है वो कितना थिक है? 1.5. इसका मतलब उसकी कोई इंटरनल डायमेंशंस भी होंगी, राइट? क्योंकि थिकनेस दे दी है हमें, तो दैट मींस उसकी इंटरनल डायमेंशंस भी होंगी, और एक्सटर्नल आपको ऑलरेडी गिवन है. अब अगर मैं इंटरनल डायमेंशंस, दीज आर द एक्सटर्नल डायमेंशंस. एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है आपको. लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है और हाइट इतनी है. ठीक है. अब वो 1.5 सेंटीमीटर थिक है थ्रू आउट. यस, 1.5 सेंटीमीटर थ्रू आउट मींस सब जगह से उसकी थिकनेस 1.5 है. तो अगर हम इंटरनल डायमेंशंस की बात करें, तो लेंथ कितनी आएगी उसकी? लेंथ कितनी आएगी उसकी? रेज योर हैंड्स. अगर हम इंटरनल डायमेंशंस की बात करें, एक्सटर्नल डायमेंशंस हमें गिवन है, उसकी थिकनेस हमें गिवन है. ठीक है. तो इंटरनल डायमेंशंस क्या आएंगी? मैम इसके इंटरनल डायमेंशंस ऐसे आएंगे कि अगर हमने लेंथ की बात करनी है तो 2 times 1.5 जो कि 3 सेंटीमीटर होगा, उसे 36 में से माइनस कर देना है. यस, वेरी गुड. म्यूट योरसेल्फ. मैम ब्रेथ म्यूट योरसेल्फ. सो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड से हम 1.5 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे. ठीक है. बिकॉज लेंथ ऐसे कुछ बॉक्स होगा, आप अगर आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ये उसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस है. इतनी थिकनेस इधर से भी होगी, लेंथ के केस में इतनी इधर से भी होगी.
तो ये 1.5 इधर से भी रिमूव हो गया, 1.5 इधर से भी रिमूव हो गया. दिस इज जस्ट अ विजुअलाइजेशन. इफ यू कैन विजुअलाइज कि वो कैसे थिकनेस होगी एक ओपन बॉक्स की बारे में सोचो. अगर और कुछ नहीं तो आप वो जो हमारे होते हैं ना प्लांट्स के लिए जो हम पॉट्स यूज करते हैं, ठीक है, उसको विजुअलाइज करके देखो. वो ऐसे मोटे होते हैं ना, होते हैं ना ऐसे बने हुए. तो उनकी अगर हम देखें तो एक्सटर्नल डायमेंशन में पूरा आएगा. अगर इंटरनल में देखें तो इधर से भी थिकनेस है, इधर से भी थिकनेस है, वो दोनों रिड्यूस हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. सो इस केस में जो हमारी लेंथ है वो 36 माइनस 3 आ जाएगी, दैट इज 33 सेंटीमीटर. सेम अगर उसी पॉट को, गमला बोलते हो जिसको आप घर में, अगर उसी पॉट को आप विजुअलाइज करो, अगर उसकी ब्रेड्थ की बात करो तो वहां भी दोनों साइड पे 1.5 उसका रिड्यूस हो जाएगा ना. तो उस केस में ब्रेड्थ भी कितनी रह जाएगी, 25 माइनस 3 दैट इज 22 सेंटीमीटर. ऑलराइट. अब अगर लेंथ की हम बात करें, व्हाट अबाउट द लेंथ? रेज योर हैंड्स प्लीज. व्हाट अबाउट द लेंथ? यस प्रणय. हाइट will remain same. सेम रहेगी? नो. क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? डिफरेंस आएगा हाइट में भी. आप फिर से उसी पॉट को विजुअलाइज करो. उस पॉट के अंदर नीचे से भी तो उसकी थिकनेस है ना, तो नीचे से वो थिकनेस रिमूव नहीं होगी उसकी. आर यू विजुअलाइजिंग इट? अगर हम उसी पॉट की बात करें तो नीचे से भी तो वो थिक है ना. अंदर की डायमेंशन और बाहर की डायमेंशन में डिफरेंस हो जाएगा ना. यस, 1.5 माइनस होगा बिकॉज उसकी नीचे से थिकनेस है, ऊपर से तो हाइट सेम ही रहेगी. यस प्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी मैम, जो हाइट है उसमें से हम 1.5 माइनस करेंगे. Yes, 15 सेंटीमीटर में हाइट आ जाएगी. यस, हाइट में से सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर माइनस होगा, बाकी का नहीं माइनस होगा, क्योंकि वो नीचे से थिक होगा, उसकी अंदर से हाइट उतनी हो जाएगी, बट बाहर से उसकी हाइट सेम रहेगी. ऊपर से तो कोई उसका लॉजिक ही नहीं है. सो उसमें से हाइट के लिए हम क्या करेंगे, 16.5 में से 1.5 माइनस कर देंगे, विल बी लेफ्ट विद 15 सेंटीमीटर. हमारे पास 15 सेंटीमीटर रहेगा. ओके, सो हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशंस भी आ गई, हमारे पास इंटरनल डायमेंशंस भी आ गई. अब हमें क्या बोला है, दे आर सेइंग how many cubic centimeter of iron are there in the open box. कितना आयरन प्रेजेंट है इसमें, means outer volume, external volume minus internal volume, that will be the iron. जितना भी आयरन रिक्वायर्ड है वो हमारे पास आ जाएगा. कर लोगे? आउटर वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा, इनर वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा. करो स्टार्ट जल्दी से. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बच्चे. मैम, जो ओपन बॉक्स है उसमें बेस है? ऑब्वियसली बेस तो होगा ना, ओपन फ्रॉम द टॉप. ओपन बॉक्स है, एक बॉक्स खुला हुआ कैसे होता है? अगर बेस नहीं होता तो वो सीधा ही बोलते कि बेस नहीं है. दे आर सेइंग बॉक्स इज ओपन. बॉक्स है तो वो बंद ही होगा. ठीक है? Am I clear? Okay. प्रणय, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं आपके लिए. इट्स जस्ट अ क्यूबॉइड, यू कैन से, राइट. अब आप देखो, ये इसकी लेंथ है, ठीक है. अगर थिकनेस है, ये इतनी थिकनेस है, तो लेंथ की दोनों तरफ से ये थिकनेस रिमूव हो जाएगी. ठीक है. ऐसे ये इसकी विड्थ है. अगर हम इंटरनल देखेंगे तो ये बाहर वाली ये भी थिकनेस बंद हो जाएगी, ये अंदर रह जाएगी. अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये अंदर से हाइट ये आ रही है ना, तो ये जो नीचे थिकनेस है इसकी ये रिमूव होगी, ऊपर से तो कुछ भी नहीं होगा ना. यू गॉट द पॉइंट? अपना हैंड रेज करते जाओगे जिसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. You'll raise your hand. This is question number 3 of assignment.
Volume of iron is outer volume minus inner volume. That is L into B into H minus L into B into H. 36 into 25 into 16.5 minus 33 into 22 into 15. मैम जो आउटर वॉल्यूम है वो 14,850 है. 14,850. ओके बच्चे करो, अभी बाकियों को भी क्रॉस चेक करने दो, देन आई विल राइट द फाइनल आंसर. कितना ही आया? ओके. और मैम जो इनर हाँ जी बोलो. मैम जो इनर वॉल्यूम है वो है 10,890. 10,890 राइट. क्या आया सब्ट्रैक्ट करके? 3,960. Yes, 3,960 सेंटीमीटर क्यूब. अभी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कंप्लीट हुआ है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेट फाइंड आउट करना है. उसके लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1.5 से. Now you will do this yourself. 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो. You will get the answer. 15 ग्राम. एक्सक्यूज मैम. हाँ जी बच्चे. मैम इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है या 15 ग्राम? क्या? मैम असाइनमेंट में 15 ग्राम लिखा हुआ है तो इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे. यस सॉरी मैंने वो थिकनेस देख ली थी. 1.5 15 से मल्टीप्लाई करेंगे.